आज से प्रॉपर बीए थर्ड ईयर की, कल हमने पहली क्लास ली थी जिसमें कि सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ था। आज से हम प्रॉपर बीए थर्ड ईयर की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। आज आप सब लोग आप यहाँ पर क्लास में दिख रहे हो, आपका स्वागत है। और बहुत अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो। टीचर्स का, महाविद्यालय का सपोर्ट हमेशा बच्चों के साथ है और हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि इस समय की परिस्थितियों में, कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में, हम चूंकि ऑफलाइन क्लास नहीं पॉसिबल है या संभव नहीं हो पा रही है, इसके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। जैसा मैंने बताया था कि हमारे संस्कृत विषय में बीए थर्ड ईयर में 2 प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र वेद, उपनिषद, आर्ष काव्य और अलंकार, ये पेपर का नाम है। और दूसरे पेपर का नाम अभी मैंने बताया था जैसा कि आपको, गद्य काव्य, गीति काव्य, व्याकरण और छंद है। पहला पेपर मंडे यानी सोमवार से लेकर के सोमवार, मंगल और बुध 3 दिन मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद बृहस्पति, शुक्र और शनि दूसरा पेपर ना, जो सेकंड पेपर है, वो नीलम मैम के द्वारा पढ़ाया जाएगा। सिलेबस हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको उपलब्ध करा चुके हैं। और अगर किसी छात्रा ने नहीं देखा है या ग्रुप बाद में ज्वाइन किया है तो आज दोबारा से एक बार हम वो सिलेबस और टाइम टेबल आपको पुनः फॉरवर्ड कर देंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आता है, तो आप इस प्रकार क्लास के में जब है तब हमसे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप अपनी समस्या लिखकर हमसे पूछ सकते हो, और नहीं तो व्हाट्सएप पे हमारा नंबर है, आप व्यक्तिगत रूप से हमें कॉल करके भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। हम किसी भी तरह की समस्या का समाधान आपका जितना भी हमारे स्तर से पॉसिबल है हम अपना करने का प्रयास करेंगे। एक चीज आपको समस्या ये आ रही होगी कि अभी चूंकि लॉकडाउन की स्थिति भी है और दूसरा की दुकानें वगैरह भी इतनी नहीं खुली होती होंगी, तो आपको पुस्तक लेने की यानी कि बुक की प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए हम लोगों ने आपको अभी आज, जैसे कि मैंने एक कठोपनिषद आपको जो पढ़ाऊंगी वो पुस्तक का पीडीएफ डाला हुआ है, आपने देखा होगा, मैंने बुक आपको फॉरवर्ड की है। आप उसको खोल के, उस डाउनलोड जो मैंने बुक ग्रुप में डाली है, आप उसे खोल के पढ़ सकते हो। उसमें पूरी कठोपनिषद का प्रथम अध्याय जो हमारे कोर्स में है वो मैंने उसमें दिया हुआ है। तो आप जब क्लास अटेंड कर रहे हो तब भी उसे देख सकते हो, नहीं तो जब आप क्लास नहीं ले रहे हो, खाली बैठे हो, तो आप पुस्तक के रूप में उसे खोल करके पढ़ सकते हैं। बाकी आपने जब टाइम टेबल देखोगे तो उसमें 4-5 लिंक पड़े हुए हैं, जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा। उसमें सबसे पहला लिंक है क्लिक हियर टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लास, यानी कि ये जो ऑनलाइन क्लास का मतलब है जो लाइव क्लास डायरेक्ट चल रही है, जो अभी आप ज्वाइन किए हुए हो, जिसमें आपको टीचर अपनी बात समझा रही है, क्लास लेंगी। ये होती है ऑनलाइन क्लास जो उस समय ही, जो विशेष समय पे चलती है, यानी कि 11:30 बजे से जो आपकी बीए थर्ड ईयर की क्लास है उसे अटेंड करने के लिए आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर एक नीचे टाइम टेबल में लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ज्वाइन या अटेंड ओल्ड क्लास, यानी कि ये वाली जो क्लास है वो आपकी रिकॉर्डेड होगी। इस क्लास को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और वो इसलिए कर रहे होते हैं कि ये जो बच्चे किसी कारणवश, यानी कि कोई समस्या आके उनका नेट नहीं काम कर रहा है, डेटा नहीं बचा है, या इंटरनेट की कोई या नेटवर्क का इश्यू आ गया, आप बाय द वे नहीं सुन पा रहे हो, नहीं अटेंड कर पा रहे हो, तो वो क्लास का आपका नुकसान ना हो जाए, इसके लिए वो, और ये इस क्लास की रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पर एक जो हमारा चैनल है उस पर हम डाल देते हैं। तो उस पर क्लिक करके आप उस यूट्यूब चैनल पे चले जाओगे और उसमें आज की क्लास, रिकॉर्डिंग वाली क्लास वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। आप उसको देखकर भी अपनी क्लास, अगर आपकी छूट जाती है बाय द वे, तो आप उसको देख सकते हो। लेकिन कोशिश ये करनी है कि ऑनलाइन क्लास अवश्य अटेंड करें, क्योंकि वो इंटरेक्टिव होती है। अगर आपको अभी कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप पूछ सकते हो, लेकिन उस समय आपको जो रिकॉर्डिंग है वो देखने को मिल जाएगी। इसके पश्चात एक उसमें लिंक दिया है क्लिक हियर टू सी का ई कंटेंट। ई कंटेंट का क्या मतलब होता है? ई कंटेंट का मतलब होता है, जब हम क्लास में होते थे, जब कक्षा में पढ़ा रहे होते, तो हम आपको कुछ, जैसे आपके पास बुक नहीं है, हमने बुक दे दी, अगर कोई नोट्स है, कोई चीज है तो वो दे दिए। अब यहाँ पर चूंकि हम सामने आमने सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से हैं, तो हम आपको ई कंटेंट यानी इंटरनेट के थ्रू या जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट है वो आपको उपलब्ध कराएंगे।
उसमें क्या हो सकता है, हम आपको कुछ नोट्स बना के दे दें। जैसे अभी हम कठोपनिषद पढ़ेंगे, तो कठोपनिषद के जो मंत्र हैं उससे रिलेटेड उसकी व्याख्या, उस उपनिषद क्या उससे रिलेटेड हम आपको जो मटेरियल कुछ उपलब्ध कराएंगे वो ई कंटेंट के अंतर्गत आता है। वो ज्वाइन करने के लिए आप उसको देख सकते हो, वहां पर क्लिक करोगे तो आपको अपने मैटर से रिलेटेड चीजें जो हम समय समय पर जो आपको पढ़ा रहे हैं उसकी सुविधा के लिए, नोट्स के लिए, कंसल्ट करने के लिए हम आपको डालते रहेंगे, वो आप वहां पर देख सकते हो। चौथा लिंक था क्लिक हियर टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि आप लोगों ने कर ही लिया है ज्वाइन। अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं किया है तो वो उस लिंक पर जाकर के हमारा जो बीए थर्ड ईयर का व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आगे की फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन देने का काम है वो इस समय और किसी माध्यम से नहीं हो सकता। उसके लिए हमें व्हाट्सएप ग्रुप का ही सहारा लेना होगा। तो आपको ये आवश्यक है कि आगे क्लास में क्या होने वाला है, महाविद्यालय की और क्या इंफॉर्मेशन है, आपके एडमिशन की, आपके एग्जामिनेशन की। बच्चे अगर जिसके अगर प्रॉब्लम आ रही है साउंड की तो वो अपना माइक म्यूट कर ले, जिससे कि हम अच्छे से एक दूसरे की बात समझ सकें। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही हम आपको आगे की सारी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। तो आपको ये करना है कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को समय समय पर देखते रहें कि मैम ने की तरफ से, हमारी तरफ से आपको कोई सूचना तो नहीं दी गई है, कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दी गई है। तो उसके लिए आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना आवश्यक है। इसके पश्चात उसमें एक और चीज दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ज्वाइन टेस्ट, यानी कि बीच बीच में अगर हम आपको जो चीजें पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है, कितना नहीं आ रही है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उस प्रैक्टिस करने के लिए क्या चीज हो सकती है, इसके लिए हम आपके लिए कुछ ऑनलाइन टेस्ट भी लेकर आएंगे। जैसे कि हमने मान लो पढ़ाया कठोपनिषद, अब हमने बताया कि कठोपनिषद शुक्ल मतलब यजुर्वेदीय ग्रंथ है, तो अब आपको ये चीज याद रहनी चाहिए। तो अगर हमने एग्जाम उस टेस्ट में पूछ लिया किस उसका है, तो यजुर, उसमें क्या होता है मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको मल्टीपल चॉइस का मतलब एक क्वेश्चन के 4 आंसर है, उसको कौन सा सही बस आपको क्लिक करना होता है, लिखना नहीं होता। तो आपको यानी कि मोबाइल पे कोई टाइप करने की प्रॉब्लम, कोई इस तरह की समस्या नहीं आएगी, और इस तरह से हम उसमें आपका टेस्ट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम की प्रैक्टिस होती रहेगी। तो इस तरह के टाइम टेबल में आपने देखा होगा 5 प्रकार के लिंक पड़े हुए हैं, इतना देखा था। जो लोगों ने अभी नहीं देखा है उसको हम दोबारा से फॉरवर्ड कर देंगे, जिससे कि आप लोग उस चीज को कंसल्ट कर सकते। अब बात हो रही थी हम पहला पेपर पढ़ाने की। अभी वेद सभी बच्चे जानते होंगे कि भारतीय संस्कृत या संस्कृत साहित्य की जब भी बात की जाती है वेदों का नाम सबसे पहले आता है। वेद, चाहे हमारी संस्कृति की बात हो तब भी वेद आ जाते हैं। तो वेद क्या है? 4 प्रकार के वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद माने जाते हैं। ये संस्कृत साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक है वैदिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य। तो वैदिक साहित्य के बारे में अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। आपने अभी तक बीए इंटर से लेके या हाई स्कूल जब भी आपके पास संस्कृत शुरू से रही होगी, या अभी तक बीए में दोनों ईयर में आपने क्या पढ़ा? लौकिक संस्कृत साहित्य के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। लौकिक संस्कृत साहित्य का मतलब जो कालिदास इत्यादि ग्रंथ हैं, उनके रचनाकारों के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं वो आपने अध्ययन किए, जिसमें गद्य पढ़ा, पद्य पढ़ा, व्याकरण पढ़ा, इस तरह की विधाएं पढ़ी, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पढ़ा आपने, किरातार्जुनीयम पढ़ा और रघुवंश पढ़ा, इस तरह का पढ़ा, और कुमार संभवम पढ़ा, कुछ व्याकरण का पोर्शन पढ़ा। लेकिन अभी तक आपने वेदों के बारे में सिर्फ सुना ही था, वेद होते क्या है ऐसा आपने कुछ जाना नहीं था। जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि दैनिक चर्या में भी हम पूजा पाठ स्तुति करते समय, या हमारे यहाँ पंडित जी जब आते हैं कुछ पूजा कराते हैं, तो उन मंत्रों को हम सुन रहे होते हैं, तो वो मंत्र कहाँ से लिए जाए? वो वेदों से लिए जाते हैं, उपनिषद से लिए जाते हैं। तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि बेसिकली वेद क्या होते हैं। 4 प्रकार के वेद होते हैं, और पूरे वैदिक साहित्य में वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, पुराण, ये सारी चीजें वैदिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। तो एक तो हो गया वेद, दूसरा हो गया उपनिषद। अब वेद तो 4 प्रकार के हैं, अब उपनिषद क्या है? वेदों को ही
उपनिषद वेदों का ज्ञान कांड है। जो चीजें उपनिषद वेदों में बताई गई उसकी वैज्ञानिक और तार्किक व्याख्या उपनिषदों में की गई है। यानी कि उसके पीछे क्या ज्ञान है, क्या रहस्य है, क्या गूढ़ बातें बताई गई है, ये सब चीजों की व्याख्या उपनिषद में की गई है। उपनिषद 108 प्रकार के माने गए हैं। अब 108 प्रकार के उपनिषद है, लेकिन वर्तमान समय में हमारे पास 108 उपनिषदों की संख्या उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था, चीजें जो है प्रिंटेड मैटर में नहीं होती थी। ये लिखना पढ़ना, लिपि और छपाई का काम बहुत बाद में आरंभ हुआ। तो वेद और पुराण और आरण्यक और उपनिषद का जमाना था, उस समय छपना, छपाई या इस तरह की टंकित कोई चीज नहीं हुआ करती, इसलिए वो रिटन फॉर्म में हमारे पास बहुत बाद में आए। पहले गुरु के द्वारा शिष्य को मौखिक रूप से ज्ञान दिया जा रहा होता था। आप सभी ने देखा होगा, चाहे वो किसी टीवी सीरियल में देखा हो, फिल्मों में देखा हो, मम्मी पापा के द्वारा सुना गया हो या कहानियों में हमने पढ़ा हो, क्या देखा जाता था कि पहले गुरुकुल हुआ करते थे और छोटे छोटे बच्चों को 5 साल के बाद उनका उपनयन संस्कार करके उनको ब्रह्मचर्य आश्रम में, गुरुकुलों में भेज दिया जाता था। और व्यक्ति की सामान्यतः आयु 100 वर्ष की मानी गई थी कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में 100 वर्ष में जीता है तो 25-25 समय का वर्ष का जो उसकी आयु का टाइम है उसको 4 काल में आश्रमों में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब है सांसारिक विषय वासनाओं से, भोग से दूर रह करके गुरु के आश्रम में जाकर के वो लोग, बच्चे जो थे, वो अध्ययन अध्यापन का काम 25 वर्ष की आयु तक किया करते थे। तो वो लोग वहां पर जाते थे, गुरु उनको अपने पास रख करके उनको अध्ययन कराते थे, शास्त्रों का ज्ञान दिया करते थे। तो क्या होता था, गुरु अपने शिष्य को मौखिक रूप में, जैसे अभी हम मौखिक आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी क्या होता है, हमारे पास बुक फॉर्म में रिटन मटेरियल उपलब्ध होता है, हम आपको कुछ नोट्स भी दे रहे होते हैं, सब चीज होती है। उस समय लिखाई का नहीं समय था, कुछ ऐसे छपाई का भी साधन या सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो बस सिर्फ मौखिक ज्ञान परंपरा चलती थी। तो मौखिक में क्या होता है कि हमने आपको जैसे 10 बातें बताई, अब आपने 10 में से हो सकता है 9 सीख पाए, एक चीज भूल गए, फिर आपने अपने आगे आने वाली पीढ़ी को वो 9 में से कुछ चीज बताई, तो 9 में उन्होंने शायद एक चीज भूल गए, वो 8 ही जान पाए, है ना। तो ऐसे होते होते जो 108 उपनिषदों की संख्या थी वो आज अपने उपनिषद उपलब्ध नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी बहुत सारे उपनिषद हमारे पास उपलब्ध है। अब उपनिषद किसे कहते हैं, क्योंकि अभी हम जो अपने सिलेबस में, अभी आपको जैसे मैं बता दूं, पहले यूनिट में वेद के कुछ सूक्त हैं, जैसे अग्नि सूक्त, अक्ष सूक्त और संज्ञान सूक्त, ये 3 सूक्त हैं। मैंने कल की क्लास में बताया था कि वेदों को मंडल में, ऋग्वेद को किसमें, मंडल में विभक्त किया गया है। जैसे किसी बुक के कोई चैप्टर होता है, अध्याय होता है, वैसे ही वेदों में मंडल कहा जाता है, मंडल में विभक्त है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल में प्रथम मंडल से लेके 10 तक के बीच में बहुत सारे सूक्त दिए हुए हैं। सूक्त अर्थात जैसे किसी भी देवता की स्तुति है, अग्निदेव को अगर माना गया तो अग्नि देवता का बहुत सारे मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति, उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो जितने भी सूक्त, जितने भी मंत्र अग्नि से रिलेटेड है, वो अग्नि सूक्त के अंतर्गत आते हैं, उनको सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद मंडलों में विभक्त है, 10 मंडल है उसके अंतर्गत, हर मंडल में अलग अलग प्रकार के सूक्त है, यानी कि सब चैप्टर जिसको आप समझ सकते हो, और उन सब चैप्टर यानी सूक्त के अंतर्गत कुछ कुछ मंत्र होते हैं। इस तरह से इसका ऋग्वेद का विभाजन है। तो आपके कोर्स में अग्नि सूक्त, अक्ष सूक्त और संज्ञान सूक्त, ये 3 प्रकार के सूक्त हमें पढ़ने हैं। फिर दूसरी यूनिट में कठोपनिषद, कठ नामक एक उपनिषद है जिसे कहा जाता है कठोपनिषद, वो उपनिषद का अध्ययन करना है, जो कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको उसकी PDF फाइल डाली हुई है, आप खोल के पढ़ भी सकते हो, और अभी हम क्लास में तो उसका अध्ययन करेंगे ही। तीसरा है, उपनिषद के बाद एक मध्यकाल आता है जिसे कहते हैं, जिसमें 2 प्रकार के बड़े महाकाव्य रचित हुए संस्कृत में, जिसको कहा जाता है यक्ष युधिष्ठिर संवाद, यानी कि महाभारत और रामायण। तो महाभारत और रामायण आपने नाम सुना होगा, तो इन महाभारत और रामायण के अंतर्गत यक्ष युधिष्ठिर संवाद हमारे कोर्स में, और चौथी यूनिट में है काव्य दीपिका के कुछ अलंकार। तो इतना हमारा सिलेबस है।
तो ये महाभारत का यक्ष युधिष्ठिर संवाद यानी कि एक संपूर्ण बहुत बड़ा महाभारत काव्य जो हमने सबने पढ़ा, मतलब पढ़ा नहीं है लेकिन हमने उसकी कहानी सुनी है, सबको पता है कहानी क्या होती है, दूरदर्शन पर भी उसका सीरियल भी आते रहते हैं और कहानियों में हमने पढ़ा ही है कि कृष्ण भगवान, गीता उसी से ली गई है, जो श्रीमद् भगवत गीता है वो महाभारत का ही एक अंश है। और पांडव और कौरव का उसमें संवाद था, ये सारी चीजें हम जानते ही हैं। तो उसी कहानी का एक छोटा सा पोर्शन यक्ष युधिष्ठिर संवाद हमारे कोर्स में, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी जो हम अपनी कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं वो सबसे पहले कठोपनिषद नामक उपनिषद से हम प्रारंभ करेंगे, जो कि बुक फॉर्म में अगर आपके पास उपलब्ध है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पीडीएफ में हमने आपको डाली ही है, आप उसको देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, अब बात करते हैं उपनिषद क्या है। अभी तो वेद हमने 4 जाने, अब वो 108 उपनिषद है ये हमने पढ़ा, लेकिन ठीक है, लेकिन ये उपनिषद है क्या? उपनिषद ये शब्द कैसे बना? उपनिषद शब्द उपसर्ग आप सभी जानते होंगे जो धातु के आगे लगते हैं, उप और नी उपसर्ग सहित सद धातु से प्रत्यय होकर के उपनिषद शब्द बना है। यानी कि गुरु के माने समीप बैठकर निष्ठा पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। यानी जो ज्ञान शिष्यों को गुरु के समीप निकट बैठकर उस समय प्राप्त हुआ होगा वो सब उपनिषद के अंतर्गत आता है। इसका मतलब सीधा सा उपनिषद का मतलब है गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण करने के लिए बैठना। तो उस समय जो भी ज्ञान दिया गया उसको उपनिषदों के अंतर्गत विभक्त कर लिया गया। कठोपनिषद जिसका हमारे जो सिलेबस में है, अब कठोपनिषद क्या है? कठोपनिषद आत्मविद्या का ग्रंथ है, आध्यात्मिक गूढ़ ज्ञान इसमें दिया गया है। लेकिन अभी आपको जो सुनने में लग रहा होगा, कठोपनिषद में एक्चुअली 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 पल्ली है, यानी कि 6 अध्यायों में ये विभक्त है, जो कि हमें बेसिकली हमारे कोर्स में जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रथम अध्याय ही इसका एकमात्र है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक कथा वस्तु है, कहानी है, आपको पढ़कर अच्छा लगेगा, रोचक लगेगा, मतलब बोरिंग नहीं है। उपनिषद की ज्ञान की बहुत सारी बातें कही गई हो और आपको समझ में ना आए, ज्ञान की बातें हैं, बताई गई है, गूढ़ ज्ञान है, आध्यात्म विषय ज्ञान है, आत्मा के विषय में बताया गया है, लेकिन कहानी के माध्यम से बताया गया है। आपका किसी का जिसका भी माइक ऑन है वो बंद कर लो बच्चे, क्योंकि क्लास में डिस्टर्बेंस आ रहा है। आप मेरी बात फिर अच्छे से सुन पाओगे और सभी को भी सुनाई देगी। तो कठोपनिषद एक यम और नचिकेता का संवाद है। यम यानी यमराज जो काल के देवता माने जाते हैं, वो और एक छोटा सा ऋषि का एक पुत्र है जिसका नाम है नचिकेता। तो यम और नचिकेता के मध्य संवाद के माध्यम से आध्यात्म विषय ज्ञान इसमें दिया गया है, उसी की कहानी है। बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी है। आज मैं सार के रूप में आपको प्रथम अध्याय की कहानी कथा वस्तु सुनाती हूँ, जिसको आपको पता चलेगा आगे हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें क्या कथा वस्तु है। एक प्राचीन काल में महर्षि वाजश्रवः हुए थे। पहले यज्ञों के बारे में आपने सुना होगा, प्राचीन काल में यज्ञ का बहुत प्रचलन था, राजागण भी यज्ञ किया करते थे और ऋषि आदि भी यज्ञ किया करते थे। सभी के यज्ञ का अपना अपना औचित्य होता था, लक्ष्य होता था। राजागण जो राष्ट्रीय आदि यज्ञ किया करते, जैसे श्री रामचंद्र जी ने राष्ट्रीय यज्ञ किया था, तो ये जो ऐसा वाला जो राजाओं के द्वारा यज्ञ किया जाता था वो उनके राज्य के विस्तार के लिए होता था। लेकिन जो ऋषिगण यज्ञ करते थे वो उनकी आध्यात्मिकता, मुक्ति, ज्ञान प्राप्ति के लिए हुआ करता था। तो ऐसे ही वाजश्रवस नामक एक ऋषि थे जिन्होंने एक सर्वमेध यज्ञ किया, सर्वमेध जिसमें कि सब कुछ दान दे दिया जाता है, ऐसा विश्वजित नामक यज्ञ किया। उनका क्या नाम था? वाजश्रवः ऋषि, जिनका एक्चुअली नाम उद्दालक ऋषि था, जिन्हें वाजश्रवः कहा जाता था। तो वो उद्दालक यानी कि अपने पिता उद्दालक, उनका एक पुत्र था नचिकेता। कई सारे पुत्र थे लेकिन एक छोटा पुत्र, मध्यम पुत्र था जिसका नाम था नचिकेता। तो जब उस ऋषि ने, वो वाजश्रवस ऋषि ने सर्वमेध यज्ञ किया
तो उसमें लास्ट में जितने भी वहां पर ब्राह्मण आदि हुए थे उनको कुछ ना कुछ लास्ट में दान में दिया जाता है। तो अब उन्होंने अपनी बूढ़ी पुरानी जो गायें थी वो दान में दे दी। अब वो बूढ़ी गायें ऐसी थी कि जो इतना उनका जीवन काल समाप्त हो चुका था, जिनके जीवन में मतलब जो जितना दूध दूध देना उन्होंने बंद कर दिया था, ज्यादा खाना पीना भी छोड़ रखा था, तो बहुत ही जो आयु में जिनके जीवन काल लगभग समाप्त हो चुका था, ऐसी गायों को उन्होंने दान में दे दिया। तो उनके पुत्र नचिकेता के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये पिताजी ऐसी गायों को दान में दे रहे हैं, इससे इनको क्या पुण्य मिलेगा। यानी हमें दान में तो ऐसी चीज देनी चाहिए ना जो दूसरे के काम की हो, बेकार चीज दान में देकर तो दान का कुछ पुण्य नहीं मिलने वाला है। अब वो सोच रहे हैं ये दूध भी नहीं देती हैं गायें, ये घास चारा भी नहीं खा रही है, कुछ भी नहीं है, इनका जीवन लगभग समाप्त सा हो चुका है, तो ऐसी गायों को अगर पिता दान में दे रहे हैं तो इससे इनका क्या फायदा होगा, लेने वाले का क्या फायदा होगा। तो इस तरह की जिज्ञासा उस बालक नचिकेता के मन में उत्पन्न होती है। तो वो अपने पिता से पूछता है जिज्ञासावश कि पिताजी आपने ये सब जो गायें दान में दे दी हैं, आप मुझे किसको दान में दोगे। तो पिता कहते हैं, पिता कुछ नहीं, एक बार बोलते हैं, 2 बार नहीं बोलते हैं, वो तीसरी बार बच्चा बार बार जिद करके ये बात पूछने लग जाता है, आप मुझे किसे दान में देंगे। तो पिता को क्रोध आ जाता है और वो ऋषि क्रोध में आकर उसको कहते हैं मैं तुम्हें यमराज को दान में देता हूँ। जब वो इस तरह का प्रश्न कर देते हैं तो नचिकेता, अब वो बालक सोचता है कि इन्होंने तो मुझे दान दे दिया, अब दान में दी हुई वस्तु तो वापस नहीं ली जाती है, तो सोचता है कि यमराज को दान में दे दिया। वो सोचता है पिताजी ऐसा कौन सा काम है जो मुझे मेरे माध्यम से यमराज के का करवाना चाहते हैं, लेकिन अब चूंकि पिता ने मुझे दान में दे ही दिया है तो मैं यमराज के पास चलता हूँ। तो वहां के बाद नचिकेता जो है वो यमराज के पास चले जाते हैं। अब ब्राह्मण बालक है तो नचिकेता यमराज के पास जब जाते हैं तो यमराज घर पर नहीं होते, तो 3 दिनों तक वो उनके घर के बाहर खड़े रहते। 3 दिन के पश्चात जब यमराज वापस आते हैं तो देखते हैं कि ब्राह्मण का पुत्र मेरे घर के बाहर खड़ा है। तो वो कहते हैं अरे ब्राह्मण तो अतिथि के समान होते हैं, और वैसे भी अतिथि देवो भव हमारे जो भारतीय संस्कृति की परंपरा है, तो तुम 3 दिन निराहार बिना खाए पिए मेरे घर के सम्मुख स्थित रहे हो, तो तुम मुझसे 3 पहले तो वरदान मांग लो, जिससे कि मैं इस जो पाप से, जो अतिथि और ब्राह्मण को बाहर खड़े रहकर भूखे प्यासे रखने के इस पाप से मैं उऋण हो सकूं, इसलिए तुम ऐसा करो कि मुझसे पहले तो 3 वरदान मांगो। तो नचिकेता कहते हैं कि ठीक है, मैं आपसे पहले तो वरदान ये मांगता हूँ कि मेरे पिता मुझसे नाराज हो गए हैं और क्रोधित है, तो जब मैं आपके पास से छूटकर उनके पास जाऊं तो वो प्रसन्न हो जाए मुझसे, और जिस प्रकार वो मुझसे नाराज है वो नाराज ना रहे और प्रसन्नचित्त होकर मुझे देखें। तो यमराज उनको पहला वरदान देते थे, ठीक है तुम्हारे पिता तुम्हें मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और ये मैं आपको वरदान देता हूँ। फिर दूसरा वरदान नचिकेता ये मांगते हैं कि जो स्वर्ग को प्राप्त करने की साधन अग्निभूत विद्या बताई जाती है, कि कोई अग्नि विद्या है जिसके माध्यम से हम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या है। तो यमराज उनको अग्नि विद्या का ज्ञान देते हैं, और इसके बाद एक जब वो जो बताते हैं कि इस तरह से नचिकेता सब कुछ सीखकर तुरंत उनको उसी प्रकार से वापस बता देता है। तो यमराज खुश हो जाते हैं और अपने शिष्य से वो सोचते हैं कि मैंने जो इसे बताया इसने बहुत आसानी से अच्छे से समझ लिया, तो खुश होके कहते हैं कि इस अग्नि विद्या को आज से नचिकेता अग्नि विद्या के नाम से ही जाना जाएगा, मैं तुम्हारे नाम से इस बात को प्रसिद्ध कर दूंगा। तो उनको एक अतिरिक्त वरदान मिल जाता है। फिर तीसरा वरदान नचिकेता मांगते हैं कि आप ये बताइए कि ये जो आत्मा है वो मृत्यु के पश्चात कहाँ जाती है। लोग कहते हैं आत्मा होती है, नहीं होती, क्या होता है। तो आत्म विषयक जो ज्ञान है ये आप नचिकेता उनसे मांगता है यमराज से कि यही आप ही मुझे बता सकते हैं, और कोई इस विषय में नहीं बता सकता। तो मैं आपसे आध्यात्म के विषय में यानी आत्म ज्ञान के विषय में पूछता हूँ। तो जब वो आत्मा संबंधी ज्ञान मांगते हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है, वो कहाँ जाती है, इस तरह की जो जिज्ञासा वाला प्रश्न है, तो यमराज नचिकेता को बहुत सारे प्रलोभन देते हैं कि बेटा बच्चे तुम अभी छोटे हो, अभी इस तरह का ज्ञान मत लो, और ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, ये तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग भी, साधक तपस्वी भी नहीं सीख पाते, तो तुम कैसे जानोगे, तो तुम्हें तो कुछ और मांग लो। तो नचिकेता कहते नहीं, मुझे कुछ और वरदान नहीं चाहिए, मैं तो यही मांगना चाहता हूँ। तो वो से अलग तरह का प्रलोभन देते, कहते हैं सोना चांदी ले लो, राज्य ले लो, आयु ले लो, पुत्र पौत्र मांग लो, घोड़े गाड़ी मतलब समृद्धि मांग लो, तो और जितने वर्ष तक जीना चाहते हो जियो, इच्छा वाली आयु मांग लो।
तो नचिकेता उन सभी प्रलोभनों का उत्तर देते हुए कहते हैं, नहीं ये सब चीजें तो नश्वर हैं और मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप आध्यात्म विषय ज्ञान ही प्रदान कीजिए। तो जब वो अपनी बात पर अडिग रहते हैं तो यमराज उन्हें आत्म विषय ज्ञान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर अपने ये जो कठोपनिषद का प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली समाप्त होती है, जो कि हमारे कोर्स में। तो ये आपको पढ़ना है और इंटरेस्टिंग सी कहानी है, आपको अच्छी लगी होगी उम्मीद है। तो आज हमने इस कहानी के बारे में जाना, उपनिषद क्या है उनके विषय में जाना, और कठोपनिषद की कथा वस्तु जो हमें पढ़नी है वो जानी। आज की क्लास में अभी समय होने वाला है, थोड़ी देर में क्लास कट हो जाएगी। तो आज आपने ये जो सारांश पढ़ा, मैंने बुक जो है उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड की हुई है, उसको खोलोगे पढ़ोगे तो कल से हम कठोपनिषद, कल से 3 दिन तक नीलम मैम की क्लास होगी, अगले मंडे से जब मेरी क्लास होगी तो हम कठोपनिषद के प्रथम मंत्र से शुरू करेंगे। जो लौकिक संस्कृत होती है उसमें जो चीजें होती हैं उसको श्लोक आदि यानी छंद होते हैं, उसमें श्लोक आदि कहा जाता है। लेकिन जो वैदिक साहित्य है उसमें चाहे वो वेद हो चाहे उपनिषद हो, वो मंत्रों में विभक्त होते हैं, उनको मंत्र कहा जाता है। तो अब हम कठोपनिषद के प्रथम मंत्र से अपनी अगली क्लास में प्रारंभ करेंगे। तब तक आप लोग उसका थोड़ा बहुत जो बुक है उसका अध्ययन करके रखिएगा, देखिएगा उसमें क्या है, आगे जो भूमिका भाग भी होती है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। मुझे आज जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी जो छात्राएं हैं जो कनेक्ट नहीं हो पाई हैं, काजल और पायल, ये जो बच्चे मुझे दिख रहे हो, बेटा अपने अपने जो दोस्त हैं सहेलियां हैं जिनको भी जानते हो उनको बोलो कि क्लास प्रॉपर चलेगी, और इस तरह से आपकी पढ़ाई फिर बाधा होगी, क्योंकि जो छूट जाएगा वो फिर आपको समस्या होगी। तो सभी लोग जूम पर आना प्रारंभ कर दें, क्लास रेगुलर अटेंड करो। 11:30 बजे से हम लोग नियमित इस प्रकार कक्षाएं लिया करेंगे, और जितने भी ज्यादा संख्या में होंगे आप लोग लाभान्वित हो सको हो। जो भी इसके बारे में आगे हम कल से जो भी मंत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस श्लोक आप अपने मोबाइल पे खोल के दे सकते हो, मैं स्क्रीन पर भी यहाँ पर चला दूंगी बैकग्राउंड में, और जो भी हम आपको बोलेंगे उसे पढ़ने की, रिवीजन करने की कोशिश अवश्य करना, जिससे कि अच्छे से आपका सिलेबस तैयार हो सके। ये बीए 3rd ईयर है आपका, आपको थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि 1st ईयर 2nd ईयर में आपके जो भी मार्क्स आए होंगे, अब ये 3rd में जो है वो परसेंटेज बनाने का समय है, क्योंकि अब इसके बाद जितने नंबर आ जाएंगे वही आपके बीए के पूरे नंबर होंगे, इसके बाद आप बढ़ा नहीं सकते, फिर तो अब एमए हो जाएगी, दूसरा हो जाएगा। तो इसमें आप 3rd ईयर में जितनी मेहनत करके अच्छे अंक बना लोगे उसमें उतना ही ज्यादा परसेंटेज आपकी बन जाएगी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जो भी समस्या आ रही हो कल से जो हम समझाएंगे, आपको अगर मंत्र नहीं समझ में आ रहा आप पूछ सकते हो दोबारा से, और उम्मीद करते हैं कि चाहे फिर वो दोबारा ओल्ड क्लास में जा करके या जो हम ये कंटेंट वगैरह इसके माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, आप उसको बार बार पढ़ के बार बार देख करके उसको विषय को अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो ऑनलाइन क्लास है वो आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए अच्छी होगी, हमारा मन लगेगा पढ़ने और पढ़ाने में। और अभी तक हम जिन छात्राओं से परिचित नहीं हो पाए थे, अब मैं नाम से आपसे परिचित हो पाऊंगे, आप मेरे बारे में भी ज्यादा जान पाओगे। तो अभी जैसे पायल नागर, पायल तुम्हारा नाम पायल ही है, तुम्हारे नाम से दिख रहा है जो है बच्चे? यस मैम। देखो पायल नागर का नाम मुझे याद हो गया, काजल तो कल आई थी, कल काजल का भी याद हुआ है, और ये प्रीति शर्मा दिख रही है मुझे, आयुषी खताना, पूजा पाल, और बाकी 2 लड़कियां हैं जिनका फेस नहीं दिख रहा है, आपने वीडियो ऑफ कर रखा है। तो हम इस तरह से अध्ययन करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको इस तरह हमारी आवाज क्लियर आ रही है ना बच्चे, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं? यस मैम। सुनाई दे रही है। तो मंडे की जो हम क्लास में मिलते हैं उसमें हम कठोपनिषद के प्रथम मंत्र का अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जो है बीच का जो भी आपको समय मिले संडे वनडे, उसमें खोल करके उस पुस्तक के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लीजिएगा, भूमिका देख लीजिएगा। हाँ बेटा। इसकी बुक भी ले सकते हैं कठोपनिषद की? है बेटा, बुक खरीद सकते हैं ना कठोपनिषद? बिल्कुल बेटा, बुक खरीद सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो चीज हार्ड कॉपी में आपके सामने होती है वो बहुत आसान होती है पढ़ना, मोबाइल पर उतना अच्छा नहीं दिख पाता है, लेकिन हम अगर मिल जाएगी तो आप तो जरूर लो।
और मैंने तो सिर्फ इसलिए आपकी सुविधा के लिए डाली हुई है कि अगर बाई दी वे आपको बुक नहीं मिल पा रही है या कोई परेशानी आ रही है अभी मार्केट में जाने में, करने में, खरीदने में, तो आपके पास सुविधा के लिए वो उपलब्ध रहे कि चलो कुछ नहीं है तो हम मोबाइल पे खोलकर भी वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको बुक मिल रही है तो आप जरूर लीजिए, क्योंकि जो चीजें किताब के रूप में हमारे पास होती है वो हमें ज्यादा इफेक्ट डालती है और उसका कोई और दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होता। लेकिन कुछ नहीं से कुछ अच्छा है, इसलिए हमने आपको वो पीडीएफ में उपलब्ध करा दिए। लेकिन अगर बुक मिल रही है तो जरूर लीजिए। और कोई जान पहचान का बच्चा है जिसका 3rd ईयर हो चुका है, जो अभी 8वीं में जाएगा, तो उसके पास वो पुरानी बुक हो तो वो भी आप ले सकते हो, खरीद भी सकते हो। मैम बुक खरीदेंगे, बिना बुक के पढ़ाई नहीं हो पाती। हाँ बिल्कुल, जरूर खरीदो बेटा। बुक खरीदना तो बहुत ही तो अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, पुस्तक कभी व्यर्थ नहीं जाती। ऐसा नहीं है कि आप यही सारा सिलेबस आगे घूम फिर के कभी एमए में भी आ जाता है, या आगे अगर आपका जीवन का कुछ और लक्ष्य है, जैसे नेट करना चाहते हो, आगे की कुछ पढ़ाई करना चाहते हो, तो उसमें भी यही सब चीजें दोबारा दोबारा ये आएंगी, तो आपके पास पुस्तक रहेंगी तो आपको ज्यादा सुविधा रहेगी। और मुझे लगता है बच्चों को सिर्फ ऐसे नहीं कि बीए करके घर बैठ लेना, आपका आगे का कुछ लक्ष्य होना चाहिए, है ना। एमए करना है, आगे फिर कोई जॉब करनी है, चाहे वो टीचिंग जॉब है और भी कोई जॉब है, उसके बारे में हम लोग आपको समय समय पर हम लोग ओरिएंटेशन और काउंसलिंग प्रोग्राम करते रहेंगे। उसे अटेंड करना कि आपकी करियर के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो वो आप जरूर अटेंड करना। हम बताएंगे कि संस्कृत विषय लेकर के हम अपना करियर कैसे बना सकते